गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्यान। आज जिस केस के बारे में हम पढ़ेंगे एक कहानी के तौर पे, उस केस का नाम है एक्स बनाम वाई। इस केस को हम एक कहानी के रूप में सुनेंगे। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाई हूँ। मैं इसलिए ये दोनों भाषा में बनाती हूँ ताकि मेरे वीडियोस देश के हर कोने तक पहुँचे और हर व्यक्ति तक पहुँचे। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप इन वीडियोस को अपने जितने क्लोज वंस हैं, जितने परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, आप सभी में इन वीडियो को शेयर कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस ऐसे बनाने के जो क्या बोलते हैं उत्साह मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस के बारे में। कभी तमिलनाडु में एक दंपति रहते थे। पति को हम एक्स और पत्नी को वाई कहेंगे। शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन जल्दी ही करवाहट से भर गया। साल 2010 से दोनों अलग अलग रहने लगे और फिर कभी मेल मिलाप की कोशिश सफल नहीं हुई। पति एक्स ने परिवार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाकर तलाक मांगा। परिवार न्यायालय ने साक्ष्य को देखते हुए पति के पक्ष में निर्णय दिया और तलाक की डिक्री पारित कर दी। इस निर्णय पर भरोसा करते हुए पति ने मार्च 2017 में दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। पत्नी वाई ने इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय का आदेश पलट दिया और कहा कि विवाह अब भी बरकरार है। यह निर्णय पति एक्स के लिए गंभीर परेशानी बन गया, क्योंकि तब तक वह पुनः विवाह कर चुका था। आखिरकार एक्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर गहन विचार किया और पाया कि पति पत्नी लगभग 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। पति ने परिवार न्यायालय के आदेश के आधार पर 2017 में पुनः विवाह कर लिया। दोनों के बीच अब कोई सुलह सफाई या प्रेम शेष नहीं था। न्यायालय ने कहा कि ऐसा विवाह अब केवल कानूनी बोझ है। यह विवाह पूरी तरह अप्रतिवर्णीय रूप से टूट चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए विवाह को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया और मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। लेकिन अदालत ने यह भी देखा कि पत्नी और बच्चे को वर्षों से कोई आर्थिक सहारा नहीं मिला था। न्याय की मांग थी कि पत्नी को उचित सहयोग मिले। इसलिए पति को 1.25 करोड़ की स्थायी भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया गया। यह राशि 25 लाख की 5 किस्तों में अदा करनी होगी। पहली किस्त 15 सितंबर 2025 को देनी होगी और बाकी हर 3 महीने बाद। इस प्रकार वर्षों से चल रहा ये विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। पति अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ सका और पत्नी को भी आर्थिक सुरक्षा मिल गई। इस तरह एक्स बनाम वाई का फैसला दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून और संवेदनशीलता का संतुलन बनाते हुए एक टूटे रिश्ते को सम्मानजनक अंत दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।